हाँ जी, 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन अबाउट मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस इज 250। इफ द मीन इज 50 देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने बेटा समझा हुआ है एक्चुअल में वेरिएंस होता क्या है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं रेटा हुआ, तो बिल्कुल आप इसे ट्राई कर पाएंगे। करिए ट्राई बेटा। देखिए आपको याद है, मैं अगर एक बार फॉर्मूले से ही रिकॉल कराऊं तो वेरिएंस क्या होता है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ एवरी एंट्री फ्रॉम मीन इनके स्क्वायर्स का सम का एवरेज। हर एंट्री का मीन से जो डेविएशन होता है उसके स्क्वायर का एवरेज। तो एवरेज आप कैसे निकालते हैं, सम को ही नंबर से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो टर्म दे रखी थी, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन अबाउट, दैट मीन्स ये न्यूमैरेटर वाला हिस्सा दे रखा है आपको। न्यूमैरेटर वाला हिस्सा दे रखा है तो वेरिएंस आपका क्या हो गया, 250 डिवाइडेड बाय 10, 25। ओके, आपको अंडरस्टैंडिंग है वेरिएंस का, ये मैंने सिंबल लिखा है, आई होप आपको ध्यान है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर और वो 25 है। आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है और स्टैंडर्ड डेविएशन आप सिंपली वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं बेटा, दैट इज वाई। सिंपल टू फाइंड। अगर आप ये डेफिनेशन को समझते हैं कि वेरिएंस क्या होता है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एवरी एंट्री अबाउट मी। ओके, चलिए नेक्स्ट। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन अबाउट मीन for 16 observations is 64. If the mean is 4, then find the variance. I hope आप ये भी कर सकते हैं easily. करिए ट्राई बेटा। यस, अब आपको जो सम दे रखा है वो 64 दे रखा है, वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है, तो दैट इज सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और वो 16 फोर्जा। ये मीन आपको दोनों में ही एक्स्ट्रा दिया जा रहा है बेटा, नो यूज इन द कैलकुलेशन, राइट। आपको कई बार डाटा जो दिया है आपको क्या यूज करना है, आपको वो केयरफुली पकड़ना है, ये नहीं कि जो हर चीज दी है वो यूज ही होगी। ओके, वेरिएंस आ गया आपका 4। If the variance of 1.4, 1.8, 2.2, 2.6 and 3 is k, then find the variance of 2.8, 3.6, 4.4, 5.2 and 6 in terms of k. आपको 5 नंबर्स का वेरिएंस दे रखा है बेटा और किसी और 5 का पूछा है। ट्राई टू कोरिलेट, क्या इनमें आपस में कुछ रिलेशन है। देखिए आपको क्या रिजल्ट रिकॉल आता है। देखिए आप ऑब्जर्व कर पाए हैं तो बेटा इन एंट्री से ये एंट्री ट्वाइस है, 2 टाइम्स है ना। अब इनका वेरिएंस आपको दे रखा है ए, तो जो न्यू वेरिएंस निकलेगा इन न्यू एंट्रीज का, आई होप आपको ध्यान है, अगर 2 से एंट्री सारी मल्टीप्लाई हो रही है तो वेरिएंस 2 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 4k। 4k होगा, जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसके स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएंस के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसी से। ठीक है, छोटे छोटे रिजल्ट हैं बट याद रहेंगे तभी अप्लाई करेंगे, राइट। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.01, 0.03, 0.006, 0.008 and 0.23 is k, then find the variance of 0.1, 0.3, 0.06, 0.08 and 2.3 in terms of। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वेरिएंस पूछा है, बट रिजल्ट अभी आपको रिकॉल करा दिए बेटे और इनमें को रिलेशन देखिए क्या है आपस में, इनमें रिलेशन। करिए ट्राई।
आई होप बेटा बिल्कुल आप ऑब्जर्व कर पाए हैं। इन एंट्रीज को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये एंट्रीज आएंगी, राइट। 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पर। अब पहले जो दे रखा है वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इन एंट्रीज का के। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा बेटा, 10 टाइम्स हो रही है एंट्रीज, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 के। और लेकिन आपसे पूछा है वेरिएंस, तो न्यू वेरिएंस आप निकाल दीजिए। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो 10 के स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दोगे 100 के स्क्वायर। 100 के स्क्वायर इज दैट, ओके। फिर से वही बात आती है बेटे, रिजल्ट ये याद होंगे, मल्टीप्लाई में क्या चेंज होता है, किस में क्या चेंज होता है, डेविएशन में क्या चेंज होता है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डाटा। समेशन एक्स आई दे रखा है 55 फ्रॉम आई गोइंग फ्रॉम 1 to 10। समेशन एक्स आई स्क्वायर दे रखा है बेटा 385 फॉर आई गोइंग फ्रॉम 1 to 10। आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, मीन से डेविएशन का स्क्वायर का एवरेज, और एक इसको चेंज करके भी बता रखा है। देखिए क्या यूज कर पाएंगे इजिली, करिए ट्राई। देखिए बेटा, वेरिएंस आपका समेशन, मैं एक बार डायरेक्ट ओके फॉर्मूला लिखती हूँ, ये है, ओके। लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई करके बिल्कुल ये भी सीखा हुआ है बेटा, एक्स बार मीन समेशन एक्स आई अपॉन एन, ओके। ये पता है आपको मीन, इसको यूज करना था बेटा यहाँ पर। और एंट्रीज कितनी है वो बिल्कुल यहाँ से पता चल रहा था, आई गोइंग फ्रॉम 1 to 10। तो जो वेरिएंस यहाँ निकालना था आपको, दैट वाज 385 बाय 10 माइनस 55 बाय 10 होल स्क्वायर, ओके। 10 से डिवाइड हो रहा है सिंपली, दैट इज 38.5। ये बन जाएगा 5.5। 5.5 का आप स्क्वायर कर सकते हैं बेटा, जैसे भी आपको शॉर्टकट पड़ता है। दिस विल बी 2500, 500, 25। मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज करती हूँ बेटा मोस्टली। दिस इज 30.25, तो वेरिएंस आ गया 8.2। कैलकुलेट होता है मेंटली, है ना। चलिए, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही।